ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुजाचार्य कृत भाष्य प्रथम अध्याय। जिनके चरण कमलों का चिंतन करने से समस्त पापों का नाश हो जाने के कारण मैं वास्तविक तत्व को प्राप्त हुआ हूँ, उन श्री यमुनाचार्य को प्रणाम करता हूँ। हरे ओम। जो श्री लक्ष्मी जी के पति संपूर्ण हे गुण गणों से रहित एकमेव कल्याणमय एवं अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से विलक्षण एकमात्र अनंत ज्ञानानंद स्वरूप हैं, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर, शक्ति और तेज प्रवृत्ति असंख्य कल्याणमय गुण समूहों के महान समुद्र हैं, जिनका दिव्य श्री विग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एक रस अचिंत दिव्य अद्भुत नित्य निर्मल निरतिशय अज्वल्य सौगंध्य सौंदर्य सौकुमार्य लावण्य और यौवन आदि अनंत गुणों का भंडार है, जो अपने ही योग्य विविध विचित्र अनंत आश्चर्यमय नित्य निर्मल अपरिमित दिव्य आभूषणों से युक्त हैं, जो अपने ही अनुरूप अचिंत शक्ति युक्त नित्य निर्मल निरतिशय कल्याणमय असंख्य दिव्य आयुधों से संपन्न है, जो अपने मन के अनुरूप नित्य निर्वध्य स्वरूपभूत श्री विग्रह तथा गुण वैभव ऐश्वर्य शील आदि सीमा रहित अतिशय असंख्य कल्याण गुण संपन्ना श्री लक्ष्मी जी के प्रियतम ही, जिनके श्री युगल चरणों की स्तुति उन्हीं भगवान के संकल्प अनुसार स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति के भेदों से संपन्न पूर्ण दास भाव युक्त अनन्य प्रेमी नित्य निर्मल निरतिशय ज्ञान क्रिया ऐश्वर्य आदि अनंत गुण समूहों से युक्त अनेकों पार्षद निरंतर किया करते हैं, जिनका स्वरूप और स्वभाव मन वचन से अतीत है, अपने ही योग्य विविध विचित्र अनंत भोग्य भोग पदार्थ और भोग स्थानों से सुसमृद्ध अनंत आश्चर्य अनंत महावैभव और अनंत विस्तार युक्त नित्य निर्मल क्षय रहित परम व्योम, जिनका निवास स्थान है, विविध विचित्र अनंत भोग्य और भोक्त वर्ग से परिपूर्ण निखिल जगत का उद्भव पालन और संहार जिनकी लीला है, वे परब्रह्म पुरुषोत्तम प्रकृति और पुरुष दोनों से उत्तम नारायण ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त जगत को रचकर अपने अचिंत स्वरूप में स्थित है। अतः वे ब्रह्मा आदि देवता तथा मनुष्यों के द्वारा ध्यान और आराधना के विषय नहीं है, तथापि अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य और औदार्य के महान समुद्र होने के कारण अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए ही वे उन्होंने देव मनुष्यों के सजातीय स्वरूप में अपने ही को प्रकट करते हुए उन्होंने लोकों में पुनः पुनः अवतार ले लेकर उन्होंने देव मनुष्य के द्वारा आराधित होते हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। वे ही भगवान भूमि का भार हरण करने के बहाने हम जैसे जीवों को भी शरण देने के लिए भूमि पर अवतीर्ण होकर समस्त मनुष्यों के नेत्र गोचर हुए। तदनंतर छोटे बड़े सभी मनुष्यों के मन और नयनों को हरण करने वाली दिव्य लीला करते हुए उन्होंने पूतना शकट यमलार्जुन अरिष्ट प्रलंब धिनकासुर कालिय केशी कुबल्या पीड चाणुर मुष्टिक तोसल और कंस आदि का वध करके उनका उद्धार किया। अपरसीम दया सौहार्द और अनुराग से भरे हुए दर्शन भाषण रूप अमृत से विश्व को तृप्त करते हुए निरतिशय सौंदर्य और सौशील आदि गुण समूहों को प्रकट करके अक्रूर मालाकार आदि को परम भक्त बनाया एवं पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के बहाने परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन रूप से वेदांत में वर्णित ज्ञान कर्म के द्वारा साध्य स्विषयक भक्ति योग को प्रकट किया। वहां कुरुक्षेत्र में
जब कौरव और पांडवों में युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, तब जगत का उपकार करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र ने शरणागत वत्सलता से विवश होकर सब लोगों के सामने अर्जुन को रथी बनाया और स्वयं सारथी बनी। इस प्रकार अर्जुन की उत्कृष्टता जानकर भी सब प्रकार से अंधे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का विजय संवाद सुनने की इच्छा से संजय से पूछा। धृतराष्ट्र बोले, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहाकार से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहा, आचार्य, पांडु पुत्रों की इस महान सेना को आप देखिए, जो कि आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार में खड़ी की गई है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान ही युद्ध कुशल महाधनुर्धर शूरवीर हैं। युधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीरवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैव्य, महापराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। द्विजोत्तम, अब आप हमारी सेना के भी जो विशिष्ट योद्धा हैं उनको जान लीजिए। जो मेरी सेना के नायक हैं उनको मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूँ। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, रणविजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और वैसे ही सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए जीवन समर्पण कर दिया है। ये सभी विविध शस्त्र अस्त्रों से सज्जित और युद्ध कला में प्रवीण हैं। तथापि भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, परंतु भीम के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की ये सेना पर्याप्त हम पर विजय पाने में समर्थ है। इसलिए सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर डटे हुए आप लोग सबके सब भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। इस प्रकार खिन्न चित्त उस दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरुकुल वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान ऊंचे स्वर से गरज कर शंख बजाया। फिर सारी सेना में एक ही साथ बहुत से शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिंह बज उठे। उनका वह शब्द बहुत ही ऊंचा हुआ। तदनंतर श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर विराजमान श्री कृष्ण चंद्र और अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख को, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को तथा भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय एवं नकुल तथा सहदेव ने क्रम से सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। पृथ्वीपति, इनके अतिरिक्त महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, किसी से भी न जीते जाने वाले सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को पूर्ण रूप से प्रतिध्वनित करता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगा। इस पर अपने पुत्रों का विजय चाहने वाले धृतराष्ट्र से संजय ने इस प्रकार कहा, दुर्योधन स्वयं ही पांडवों की सेना को भीम से सुरक्षित और अपनी सेना को भीष्म से सुरक्षित देखकर पांडवों की सेना हम लोगों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त है और अपनी सेना उन पर विजय पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात आचार्य द्रोण से निवेदन करके वे मन में खिन्न हो गया। उसके विषाद को देखकर पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह के समान गरज कर
और शंख ध्वनि करके शंख भेरी आदि वाद्यों के द्वारा विजय सूचक शब्द करवाया। फिर उस शब्द को सुनकर तीनों लोकों को जीतने के साधन रूप महान रथ पर आरूढ़ हुए पार्थ सारथी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण और महारथी पांडु पुत्र अर्जुन, इन दोनों ने भी त्रिलोकी को प्रकंपित करते हुए श्री संपन्न पांचजन्य और देवदत्त नामक दिव्य शंखों को बजाया। फिर युधिष्ठिर, भीमसेन आदि ने भी अपने अपने शंखों को अलग अलग बजाया। वह भयानक शब्द आपके दुर्योधन आदि सभी पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगा। वे सब आपके पुत्र समझने लगे कि बस कौरवी सेना अब नष्ट हो गई। पृथ्वीपति इसके अनंतर ठीक शस्त्रपात की तैयारी के समय युद्ध के लिए सुसज्जित धृतराष्ट्र पक्षीय योद्धाओं को देखकर वानर की ध्वजा वाले अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे, अच्छे आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ऐसी जगह खड़ा कीजिए जहां से मैं युद्ध की इच्छा से सज धज कर खड़े हुए इन योद्धाओं को अच्छी तरह देख सकूं कि इस रण क्षेत्र में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। युद्ध में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का हित चाहने वाले जो ये सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। संजय बोले, धृतराष्ट्र निंद्रा विजय अर्जुन के इस प्रकार कहने पर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण आदि के सामने तथा अन्य समस्त राजाओं के देखते देखते ही उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके ऐसे कहा, पार्थ इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को तू देख। श्री रामानुज भाष्य। फिर युद्ध की इच्छा से प्रस्तुत धृतराष्ट्र पक्षीय भीष्म द्रोण आदि को देखकर जिसके रथ की ध्वजा पर लंका दहनकारी श्री हनुमान जी विराजमान हैं, उस पांडुपुत्र अर्जुन ने ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज के भंडार अपने संकल्प मात्र से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय रूप लीला करने वाले छोटे बड़े समस्त मनुष्यों के आंतरिक और बाह्य समस्त करणों का सब प्रकार से नियमन करने में प्रवृत्त रहने वाले तथा शरणागत वत्सलता के विवश होकर अपने सारथी के आसन पर विराजित ऋषिकेश श्री कृष्ण चंद्र से कहा कि इन युद्ध की इच्छा वालों को भली भांति देखने के लिए उनको देखने के योग्य स्थान में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। उस अर्जुन के द्वारा प्रेरित श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि के तथा सभी राजाओं के देखते देखते उसी क्षण अर्जुन की प्रेरणा के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। आपके पुत्रों की विजय स्थिति इस प्रकार की है। ये सब बातें भी संजय ने कही। अब आगे वहां उन दोनों सेनाओं में अर्जुन ने युद्ध के लिए सुसज्जित होकर स्थित पिता, ताऊ, चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदों को देखा। उन सब बंधु बांधवों को खड़ा देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन परम करुणा से भर गया और विषाद करता हुआ इस प्रकार कहने लगा। अर्जुन बोला, श्री कृष्ण युद्ध की इच्छा से समुपस्थित इस सजन समुदाय को देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप हो रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसला जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन चक्कर सा खा रहा है। केशव, मैं सारे लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में सजन समुदाय को मारकर मैं किसी प्रकार भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ। श्री कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ और न राज्य या सुखों को ही। गोविंद, हमें राज्य, भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखों की आवश्यकता है वे ही गुरुजन, पितामह, पिता, ताऊ, चाचा, पुत्र, पौत्र, मामा,
ससुर, साले तथा अन्य संबंधी गण प्राण और धन का परित्याग करके युद्ध में सज धज कर खड़ी हैं। मधुसूदन इनके द्वारा मारे जाने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पक्षी लोगों को मारकर हमें क्या लाभ होगा, बल्कि इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसलिए धृतराष्ट्र पक्षी अपने बांधवों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि माधव हम अपने कुटुंब को मारकर कैसे सुखी होंगे। यद्यपि जिनका चित्त लोभ के कारण भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ही लोग कुलनाश जनित दोष को और मित्रद्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं। परंतु जनार्दन, हम लोगों को जो कि कुलनाश जन्य दोष को भली भांति समझते हैं, इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरागत धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर फिर अधर्म समस्त कुल को सब ओर से दबा लेता है। श्री कृष्ण अधम के छा जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। वाषणी स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। वे वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में डालने वाला होता है। अतः उनके कुल में पिंड और जलदान की क्रिया, श्राद्ध तर्पण लुप्त हो जाने के कारण उनके पितरों का पतन हो जाता है। कुल घातियों के इन वर्ण संकर जनित दोषों के कारण सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सर्वथा नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का अवश्य ही नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम लोगों ने बड़े भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने ही कुटुंब को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ न सामना करने वाले और शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकर होगा। संजय बोले, रणांगण में इस प्रकार कहकर शोक में निमग्न मन वाला अर्जुन बाण सहित धनुष का परित्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया। श्री रामानुज भाष्य। वे महामना, परम दयालु, परम बंधु स्नेही, परम धार्मिक अर्जुन अपने भाइयों सहित यद्यपि आप लोगों के द्वारा लाक्षागृह आदि अनेक अत्यंत घोर मृत्युजनक उपायों से बार बार धोखा खा चुका है और परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सहायता भी उसे प्राप्त है, तथापि आपके पुत्रों के मारे जाने का संयोग देखकर बंधु स्नेह, परम कृपा और धर्म अधर्म के भय से उसके सारे अंग पसीने से भर गए और मैं किसी तरह भी युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर वह भावी बंधु वियोग जनित शोक से खिन्न मन हो बाणों सहित धनुष को छोड़कर रथ पर बैठ गया।